एक संघिनी के द्वारा भगवान बुद्ध से कुछ प्रश्न किए जा रहे हैं, जो यशोधरा के मार्मिक हृदय को, यशोधरा के मार्मिक पक्ष को लेकर के एक संघ की स्त्री है, जो अपनी बात रख रही है, बुद्ध से कुछ प्रश्न कर रही है। उस प्रश्न को आइए हम देखते हैं मेरी कविता के माध्यम से। तो नमस्कार साथी, मैं कुमार अमिताभ आपके बीच अपनी कविता लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कविता है, आओ बुद्ध मुझे देने को धम्म ज्ञान उपहार। धम्म ज्ञान उपहार। आज संघनी पूछ रही है तुमसे प्रश्न हजार। संघ जो है, संघनी जो है वो प्रश्न कर रही है भगवान बुद्ध से कि कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें दे दें, तब हम समझेंगे कि इन प्रश्नों का तब हम समझेंगे कि ये ज्ञान क्या था और ज्ञान की मीमांसा क्या थी, या इसकी जो है परिभाषा परिधि क्या थी। आइए देखते हैं। तुमने त्यागा राज्य किंतु क्या स्वत्व त्याग तुम पाए। तुमने राज्य तो त्यागा, तुमने त्यागा राज्य किंतु क्या स्वत्व त्याग तुम पाए। जा राहुल और यशोधरा के अश्रु पूछ क्या आए। विरह वेदना में दुर्गम था दो जीवन सुकुमार। आओ बुद्ध मुझे देने को अनुपम ज्ञान उपहार। अब वो पूछ रही हैं कि ऐसी घटनाएं हुई थी तो मतलब जो दो जीवन थे, सुकुमार जीवन थे, उनको उनकी विरह वेदना को उनका जो दुर्गम जीवन था उसके बारे में भी अपनी राय रखें। बिना प्रेम के क्या जीवन का तत्व कहीं मिलता है। जो मीमांसावादी लोग हैं, जो उन धाराओं में जीते हैं या उन धाराओं को समझते हैं, वो इस चीज को जानते हैं कि बिना प्रेम के क्या जीवन का तत्व कभी खिलता है। क्या ज्ञान कभी क्या बिना प्रेम के वसुधा पर मिलता है। क्या इस पृथ्वी पर ज्ञान जो है बिना प्रेम के कभी प्राप्त किया जा सकता है। नेवर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो यही प्रश्न है संघनी के द्वारा किया गया। बिना प्रेम के क्या जीवन का तत्व कभी खिलता है। ज्ञान कभी क्या बिना प्रेम के वसुधा पर मिलता है। त्यागा प्रेम आसक्त ज्ञान पर क्या यह धम्म विचार। आओ बुद्ध मुझे देने को धम्म ज्ञान उपचार। बिलख बावरी रंगमहल में अश्रु सरित बहाती थी। बार बार फिर लौट कक्ष में रोती थी, पछताती थी। चुपके से कुछ गए छोड़कर पाने को संसार। भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, कुछ पाने के लिए उन्होंने पूरा कुछ चुपके से कुछ गए छोड़कर, कुछ चीजों को छोड़ करके वो पूरा संसार पाने के लिए गए थे। तो ये चीजें बहुत ही मार्मिक है। और फिर आगे है, वह निशीथ था, निशीथ रात्रि का एक प्रहर है। वह निशीथ था जब तुम भागे, सोती पत्नी पुत्र अभागे। यशोधरा का भाग्य जलाकर ज्ञान तुम्हारा कैसे जागे। पाई प्रज्ञा जिसको छल कर उसका क्या उपचार। आओ बुद्ध मुझे देने को अनुपम ज्ञान उपहार। ये मतलब तुमने यशोधरा का भाग्य जलाकर ज्ञान तुम्हारा कैसे जागे। पाई प्रज्ञा जिसको छल कर, किसी को छल करने के बाद प्रज्ञा का प्राप्त हो जाना, ये समझ नहीं आ रहा है जो संघनी ये प्रश्न कर रही है। फिर आगे है, प्रश्न आज मैं पूछ रही हूं झंझावत में जूझ रही हूं। ये एक गूढ़ प्रश्न है कि प्रश्न आज मैं पूछ रही हूं झंझावत में जूझ रही हूं। वह जो जाति तुम्हें छोड़कर, एकदम जस्ट इसी के अपोजिट है कि वह जो जाति तुम्हें छोड़कर, राहुल से भी नेह तोड़कर, क्या निष्ठुर निर्दयी धरा पर पाती वह अधिकार। क्या यशोधरा को वही अधिकार मिलता जो तुम्हें मिला है। प्रश्न आज मैं पूछ रही हूं झंझावत में जूझ रही हूं। वह जो जाति तुम्हें छोड़कर, राहुल से भी नेह तोड़कर, क्या निष्ठुर निर्दयी धरा पर पाती वह अधिकार जो तुमने पाया छल उसको कन कन का सत्कार। आओ बुद्ध मुझे देने को अनुपम ज्ञान उपहार। यह कितना बड़ा प्रश्न है, जिसको एक संघिनी जो है पूछ रही है कि यदि यशोधरा उसी तरह से सोती रात्रि में तुम्हें छोड़ करके, राहुल को छोड़ करके वह जो है ज्ञान की खोज में चली जाती है, तो क्या यह पृथ्वी, यह संसार, यह जो दुनिया है, क्या उतना ही सत्कार यशोधरा का कर पाता। मैं आपसे जानना चाहता हूं साथी कि क्या उतना ही सत्कार उस स्त्री को भी मिलता, यशोधरा को भी प्राप्त हो पाता जितना बुद्ध को सत्कार पूरी दुनिया ने दिया। फिर क्या कहते लोग, कहां है ये चीजें। मतलब इन चीजों को लेकर के जो बातें निकल करके आती हैं,
ये अत्यंत ही भावुक कर देती हैं। यशोधरा का जीवन निश्चित ही हम लोगों जो लोग हैं, जो साहित्यिक लोग हैं, जो विचारधाराओं को समझते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या आज भी अगर कोई स्त्री अपने पति, अपने बच्चों को छोड़ करके रात्रि के अंधकार में निकल जाती है घर से, तो क्या उसे बुद्ध जैसा माना जा सकता है? हम जिस समाज में जी रहे हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। बहुत सारी बातें उठने लग जाती हैं। लाख अगर कोई कहे कि मैं बुद्ध हो चुकी हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आज का भी दौर यही है, कल भी वही दौर था। तो इन चीज़ों के साथ अपनी राय मुझे भेजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।